हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग 2011 से लेके 2018 तक जो आपका यूनिट नंबर 5 में कोडिंग से प्रश्न आए हैं, यानी कोडिंग डिकोडिंग से, लेटर सीरीज से और नंबर सीरीज से, यानी 3 यूनिट के तीनों लेक्चर हम आपको यहाँ पे दिए थे। 2 लेक्चर में ही तीनों टॉपिक थे, तो इन दोनों टॉपिक पे जो आपका कोडिंग हो गया, लेटर हो गया या आपके जो नंबर सीरीज़ हैं, इस पे जो भी प्रश्न अब तक 2011 से लेकर 2018 तक पूछे गए थे, लगभग 31 प्रश्न आए थे, तो इसका सॉल्व हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक बात आपको ध्यान देना है, ये जो टॉपिक है कोडिंग और नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, इससे 100% गारंटी है कि आपको 2 प्रश्न मिलने ही मिलने हैं। तो इसलिए आप जो भी ये टॉपिक कराया जा रहा है इसको बहुत अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि ये इतना आसान है कि बस जो चीज़ें आपको बताया गया कि नंबरिंग आप याद रखिएगा। यदि आपको नंबरिंग याद है अल्फ़ाबेट की, तो आँख मूंद के आप यहाँ पे लगा लेंगे। बस आपको क्या करना, सबसे पहले नंबरिंग ही सेट करना होगा। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न हमने दिया, ये दिया है कि जुलाई 2018 तक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो वाराणसी का कूट WCUESGZQ है, तो कोलकाता का क्या होगा। अब देखिए, हमने आपको वहाँ पे 3 मेथड बताए थे जब कोडिंग की बता रहे थे, 3 नहीं बल्कि 4 बताए थे। उसमें ये बताया गया था कि पहले आपको ये देखना है कि जो दूसरा वाला लेटर उसमें कुछ जोड़ा या कुछ घटाया गया होगा। तो यहाँ पे देखिए V का नंबर कितना होता है, V का नंबर कितना होता है, S का कितना होता है, चलिए 19, T का आपका 20, तो U का कितना हो जाएगा 21, V का STUV, V का आपका 22। तो यहाँ से 4 लेटर आपके याद हो जाएंगे ना, ऐसे ही हम आपको याद कराएंगे। तो यहाँ से आपका ये हो गया 22, और ये कितना है W का होता है 23। तो आप देख रहे हैं कितने का अंतर है, +1 का। A का होता है 1, C का कितना होता है 3, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 3, यानी अंतर कितने का है 2 का। R का देखिए, R के बाद U है, R के बाद U है। R का कितना होता है 18, और U का कितना होता है, आपने अभी देखा था U का कितना होता है। T के बाद क्या आता है U, T का होता है 20, U का होता है 21, तो 18 के बाद 21 यानी +3 आ गया। और फिर A है, A के बाद आप देख रहे हैं E आ गया है, A के बाद E, तो A के बाद E आपका कितना, A का हो गया 1, E का हो गया 5, फिर अंतर कितना है 4 का +4 का। यानी कि आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कि हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ रहा है। अब लास्ट वाला भी देख लीजिए, यहाँ पे, यहाँ तक तो हमने देख लिया था, ये तक 5 का, फिर n का होता है 14, उसके बाद आपका S आ जाता है, तो +5 हो गया, ये +4 था, ठीक। फिर A है, A के बाद आ गया G का कितना होता है 7, और A का 1 है, तो अंतराल कितना आ गया +6 का, ठीक। तो इस तरह से आपका 1 2 3 4 ऐसे हर एक डिजिट के बाद +1 जोड़ते जाइए। उसी तरह से कोलकाता कितना होता है, K का 11, तो जो नेक्स्ट होगा क्या होगा, 11 में 1 जोड़ेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा 12। O का कितना होता है 15, तो O में यहाँ पे आपने 1 जोड़ा, दूसरे लेटर में क्या जोड़ा जाएगा 2 जोड़ा जाएगा, तो O का कितना हो जाएगा +2 कर देंगे, तो 15 2 17, तो 17 किसका है Q का। तो यहाँ पे देखिए 12 किसका है L का, 17 आपका Q का। अब देखिए कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे एक ही 2 में आपका एलिमिनेट करेंगे। पहले तो L आ गया, तो ये दोनों तो ऑप्शन हट जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में L आया है तो L केवल यही रहेगा। दूसरा लेटर ले लीजिए, यहाँ पे Q आ गया, यहाँ पे O है, तो ये वाला आपका सही हो जाए। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक। दूसरा देखिए, श्रृंखला ABDDGK HMAS MTV SBL, तो इसमें आप देखेंगे तो ABD, इसमें क्या आपको मिल रहा है। सबसे पहले आप देखिए, हमने आपको ये भी बताया था कि इस तरह से श्रेणी आपको दिखे तो आप अलग अलग करके इसमें मान निकालने की कोशिश करिए कि A के बाद आपका क्या है, यहाँ पर D आया है,
ए के बाद तो बी है फिर डी है। तो इस तरह वाले जो प्रश्न आते हैं उसको दूसरे वाले जो वर्ड्स हैं उसकी सीरीज़ में देखा जाता है। तो ए के बाद यहाँ पे डी आया तो ए का 1 होता है, डी का कितना 4, अंतराल कितने का आ गया +3 का। डी के बाद यहाँ पे क्या है एच, तो एच का कितना होता है 8, अंतराल कितने का आ गया +4 का, क्योंकि यहाँ पे 4, 4 के बाद 8। अभी एच के बाद यहाँ पे यम है, यानी 8 के बाद यम का कितना 13, कितना हो गया +5 का। यम के बाद यस है, यस का कितना होता है 19, और ये 13, 5, 19, सॉरी 13, 6, 19, 13, 5, 18 हो जाएगा, 13, 6, 19 +6 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपको क्या करना है, यस का कितना 19, 19 प्लस आपका कितना हो जाएगा 7, तो 19 + 7 कितना हो जाएगा 26, तो 26 यानी कि आपका जेड आ जाएगा नेक्स्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अब इसमें आपने देख लिया ना कि ये जेड आ गया। बी वाले में देखिए, कलर थोड़ा सा चेंज कर दें। बी का होता है 2, 2 के बाद यहाँ क्या आया 7, जी का क्या मान होता है 7 होता है। अल्फ़ाबेट में जो मान हमने आपको बताया है कि कौन सा किस प्लेस पे है, तो वहाँ पे 7 हो गया। तो 2 के बाद 7 यानी अंतराल कितने का आया 5 का। ठीक, उसके बाद 7 के बाद यहाँ पे आपका 13, अंतराल कितने का आया 6 का। यहाँ से देखिए 20, अंतराल कितने का आया 7 का +7। 20 के बाद यहाँ पे आपका बी, देखिए बी को आपको क्या समझना है, यहाँ पे बी को अपोजिट नंबर में जाना है। तो बी जेड का कितना होता है, जेड का 26 हमने बताया था, तो फिर ए का हो जाएगा 27 और बी का हो जाएगा 28 नंबर। ठीक, या तो इसे 28 लिखेंगे या आप इसको 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 20 हो गया, तो यहाँ पे 7 आपने जोड़ा 13 में, तब 20 हुआ, और 8 जोड़ेंगे 20 में तो 28 हो जाएगा। तो 28 नंबर इस तरह से लिखा आएगा। तो 28 होता है बी का, 27 होता है ए का। तो बी का कितना हो गया यहाँ पे जेड के बाद 28, 28 यानी कि ये बी का हो गया 28, तो 20, 8 + 8 यहाँ पे आपने जोड़ा। अब उसके बाद 28 में +8 हो गया, ये 28 में आपको क्या जोड़ना 9 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो 28 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 और 9, 9, 8 कितना होता है यहाँ पे देखिए 28 में 9, 8, 17, 2, 1, 3, 37 हो जाएगा। 37 किसका नंबर होगा, तो 37 आप देखेंगे तो वो आपका नंबर हो जाएगा के का। 37 के का कैसे होगा कि 36 में 37 में से 26 घटा लीजिए, 26 घटाएंगे आपका 7 में से 6 का 1, ये 11। तो जब भी आपको इस तरह के नंबर निकालने होंगे तो जो नंबर दिया रहे, जैसे 28 दिया है तो उसमें 26 घटा लीजिए, घटाना कितना रहेगा, हमेशा आपको घटाना रहेगा 26। क्लियर हुआ? तो 37 नंबर किसका आ जाएगा, के का आ जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे निकल आया आपका जेड के, और लास्ट वाले में जो आपको देखना पड़ेगा, अब इसको क्लियर कर दें। ठीक, यहाँ पे अब लास्ट वाला आता है डी, डी के बाद के आया है, डी का 4 होता है, के का 11, तो अंतराल कितने का 7 का है। इसके बाद ये आ गया एस का मतलब 19, 19 कितना ये जोड़ा गया 11 में 8 जोड़ेंगे, 19 के बाद आ गया ये बी, बी यानी कि आपका 28, तो कितना हो जाएगा ये 9 जोड़ा जाएगा, और इधर आ गया यल। ठीक, यहाँ पे यल, यल यानी कि आपका 12, या फिर आप 26 में 12 जोड़ देंगे, कितना आ गया 26, 2, 28 और 10, 38। ठीक, तो यहाँ पे आपने इसका 28 देखा, ये +10 38 हो जाएगा, तो यल का 38 हो गया। ठीक, अब उसके बाद कितना जोड़ना पड़ेगा 11, तो 38 में 11 जोड़ दिए, 8, 1, 9, 3, 1, 4, 49, 49 में से 26 घटा दीजिए, तो ये 6, 3, 9, 2, ठीक 23 आ जाएगा। तो 23 किसका नंबर है, डब्लू का। समझ में आई बात कि नहीं, कैसे 23 आया। ठीक, तो जैसे ये जितना यहाँ पे प्लस बी में आपने एल में +10 जोड़ा, सॉरी बी में +10 जोड़ा, फिर एल में कितना जोड़ा जाएगा +11 जोड़ा जाएगा, तो एल यानी 12 है, 12 में 11 जोड़ दीजिए, 23 आ जाएगा अपने आप से। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं, सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेड के डब्लू।
ठीक, नेक्स्ट आइए, श्रृंखला -1, 5, 15, 29। तो इसमें देखना अगली संख्या कौन सी होगी। अब देखिए -1 है और ये 5 है, तो -1 उसके बाद आप जाएंगे जैसे -1, फिर आ जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। कितना अंतराल हुआ ये? 3, 6 का। ठीक, तो यहाँ पे आपको इसके बाद देखिए फिर उसके बाद 15 है, यानी कितने का अंतराल हो गया? 10 का। तो यहाँ से आपको -1, 5, 15, 29, तो -1 और 5 के बीच +6। उसके बाद आपका यहाँ पे +10, फिर यहाँ पे जो अंतराल आ रहा है कितने का जो दिया गया, बस जैसे 15 के बाद नेक्स्ट वाली 29 हो गई, तो 29 कैसे आया? तो 29 में आपका 14 जोड़ा गया तभी तो आया। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, और ये जो नेक्स्ट वाला कितना एक्स्ट्रा जोड़ा गया? 4, यानी 10 जोड़ा गया। नेक्स्ट वाला भी 4 एक्स्ट्रा, यानी कि 14 जोड़ा गया। अब जो नेक्स्ट वाला आएगा उसमें भी तो 4 एक्स्ट्रा, यानी कि 14 में 4 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। तो 29 में 18 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 9, 8, 17, 2, 1, 3, 1, 4, ये 47 आएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 47। यहाँ पे हमने कुछ किया अलग से नहीं ना, जो दिया है बस वही हमने किया। अगला देखिए, सीरीज हमने ये पढ़ाया आपको अलग से। अब देखिए, किसी कूट में कोवेलेंट को कूट BW ये लिखा जाता है, तो इसी तरह से एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा? ठीक, तो ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, या उसको एक अलग से आप यहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक, चलिए, क्या है? कोवेलेंट है, COVALENT। ठीक, और दूसरा क्या दिया है? BWPDUOFM। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं, जैसे T का C का क्या हो गया है? यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक का अंतराल कहीं न कहीं आपको एक सीरीज यहाँ पे मिलती हुई दिखेगी। जैसे अब देखिए यहाँ पे कि C के बाद B दिया है, एक का अंतर है, O के बाद W, तो ये पूरा सेट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका C के बाद D आया है। ठीक, C के बाद D आया है, O के बाद P आया है, V के बाद W आया है, A के बाद V आया है, फिर L के बाद M आया है, E के बाद F आया है, N के बाद O आया है, T के बाद U आया है। तो आप देख सकते हैं ये एक ऐसी सीरीज़ बन रही है कि इसमें होता है कि तिर्यक वाली सीरीज इसे दर्शाती है। ठीक, ये सीरीज क्या होगी? ये तिर्यक की सीरीज होती है, यानी कि आधा लेटर को आधे से, आधे लेटर को आधे से, यानी आधे वर्ड्स के आधे लेटर को। ठीक, तो इस तरह से आप एलिफेंट का भी कर लीजिए। ELEPHANT कितने लेटर हैं? 4, 4, 8। अलग कर लीजिए। P का क्या होगा? P का Q, E का F, L का M, E का F। ठीक, यानी QFMF, QFMF। देखिए ये वाला अपने आप ही मिल जाएगा आपको, या 2 ही लेटर तक आप सॉल्व करेंगे तभी मिल जाएगा। बस आपको आवश्यकता यहाँ पे क्या रहती है कि इसको सेट करने की, कि एक बार में यदि सेट हो गया तो आपका आसानी से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे सीरीज़ दी गई एक ABDGDZK HMAS MTV। इसमें पूछ रहा अगला पद कौन सा होगा। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं। ए के बाद क्या आया है? D, यानी +3 किया गया। D के बाद H, ये भी +3, तो 4, 3, 7। तो इसमें देखिए आपका
1 के बाद यहाँ पे आया डी, अंतराल किसका? 3 का। उसके बाद डी के बाद ये भी 3 का अंतराल, यानी कि ये कितना हो जाएगा? एच का, जी का ये 7 होता है, एच का 8 है, तो ये +4 हो जाएगा। ठीक, 4 4 8। और इसी तरह से ये वाला अंतराल जो है नेक्स्ट वाले का, इसका और इसमें एम का, तो ये आप देखेंगे ये आपका कितना हो गया? 8 हो गया, ये 13, तो ये +5 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना हुआ? +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे +5, अंतराल कितना? 5 का। सेकंड वाले में देखिए, सेकंड में बी का 2, जी का 7, अंतराल कितना? 5 का। और उसके बाद 7 के बाद ये 13, तो कितना? +6 का, तो 5 6, उसके बाद 13 के बाद यहाँ पे टी यानी 7, 20 हो जाएगा, 13 7 20 हो जाएगा, यहाँ पे 7 का अंतराल। फिर नेक्स्ट वाला जो होगा वो कितना? 8 का अंतराल होगा, तो यहाँ पे 20 के बाद 8 28, 28 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो 28 किस नंबर पे आएगा? 28 का होता है बी। और यहाँ पे हमने ये कर रखा था कि ये वाला आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हुआ था, ये इस पर 5 हुआ था, तो नेक्स्ट जो एम के बाद आएगा ये 6 का आएगा। एक बीच वाला तो हमने निकाल ही लिया बी, लेकिन शुरू वाला यहाँ पे 13 और 6 क्या हो गया? 13 6 19, 19 का मतलब यहाँ पे आपका एस। ठीक, उसी तरह से नेक्स्ट देखिए डी है, तो डी में कितना जोड़ा जाएगा कि ये के आ जाए, तो ये डी का 4 होता है, के का 11 होता है, तो 11 यानी 7 यहाँ पे जोड़ा गया। के में के के बाद एस, तो के का होता है 11, एस का होता है 19, तो 19 और 11 में अंतराल कितना? 8 का आया, तो +7 फिर +8, उसके बाद एस के बाद यहाँ पे बी आया, बी यानी कि 28, और एस का कितना होता है? 19 और ये कितने का अंतराल हो? +9 का। फिर नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? +10 का, तो 10 यानी कि बी का कितना हो गया? 2, और ये 10 यानी कि 12। ठीक, या 28 में 10 जोड़ दीजिए या बी में 10 जोड़ दीजिए, तो बी में 10 जोड़ने के बाद 12 यानी कि एल, तो सही उत्तर आपका यहाँ पे सी, एस बी और एल। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे 1 6 और 15 दे रखा है, उसके बाद आपका 28 है, फिर 45 है, तो इसको निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कितने का जोड़ किया गया? +5 का, इसमें 9 6 15 +9 का, उसके बाद 15 और 28 का डिफरेंस निकालिए, कितना होगा? 13 हो जाएगा। फिर 28 और 45 का जो अंतर है, यानी 45 से 28 घटा दीजिए, कितना आएगा? 21 आएगा, सॉरी 17 आएगा। यहाँ 45 - 28, तो ये 15 में से 8 गए 7 और 3 में से 2 गए 1, तो ये 17 आएगा। तो यहाँ पे आप एक क्रम मिल रहा है कि नहीं? ये 5 4 9, 4 का, उसके बाद 13 यानी 9 4 13, 13 4 17, 17 के बाद 4 जोड़ेंगे 21, यानी कि 45 में 21 जोड़ दिया जाएगा, नेक्स्ट वाला मिल जाएगा। 5 1 6 4 2 6, टोटल कितना आ गया? 66। सही उत्तर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट आइए, यदि ए का कूट सी है, एम का आई है, एन का पी है, एस का ओ है, आई का ए है, पी का एन है, ई का एम है, ओ का ई है और सी का एस है, तो कंपनीज का कूट क्या होगा? अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करने हैं, जैसे उसमें आपने कुछ अलग किया था, यहाँ पे आपको एकदम भी अलग नहीं करने हैं, बस जो दिया है उसका हम यहाँ पे करते जाइए। कंपनी की बात किया है, तो सी का इसने क्या बोला है? सी का इसने बोला है यस लास्ट में, तो यहाँ पे पहला क्या हो गया? यस हो गया, ये तो एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, क्योंकि आगे यस नहीं है। दूसरा देखिए, ओ को क्या बोला? ओ को ई बोला है, तो ओ को ई हो गया, यस के बाद ई आ गया। यहाँ पे देखिए, ये भी ऑप्शन यस के बाद पी है, ये भी एम है, तो सही उत्तर क्या हो गया? यहीं से डायरेक्ट आपको 2 ही बार में मिल गया। ठीक, अगला देखिए, सीरीज़ दी गई है कि 1 4 2 7 16 36 और 343, इसमें आपको ये कौन सा एलिमिनेट है जो ये इसको निकालना है। तो देखिए 1 4, तो ये आपको एक क्रम मिलेगा, हमने वर्ग और घन भी बताया था। तो 1 का देखिए, 1 का यदि यहाँ पे आप क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। 2 का वर्ग करिए, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का
क्यूब करिए कितना होगा 27 होगा, फिर आपका 4 का वर्ग हो गया। तो यानी कि एक आपको क्रम मिल रहा है कि नहीं, एक बार घन निकाला गया, फिर वर्ग किया गया, फिर घन, फिर वर्ग। नेक्स्ट वाले में क्या है, घन किया जाएगा। तो यहाँ पे घन यानी कि कौन सा घनमूल है, ऑप्शन देखिए उसी हिसाब से 30 है, 49 है, और लेकिन यहाँ पे क्रम भी देखिए कैसे है, 1 का किया गया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, तो नेक्स्ट कितना 5 का। 5 का क्या हो जाएगा, ये घन होगा। तो 5 का घन कितना 125। आगे 6 का वर्ग है, फिर 7 का क्या किया, क्यूब किया है। तो एक अंतराल मिल रहा है कि नहीं, एक निश्चित क्रम मिल रहा है कि नहीं, तो वही चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 सी का। नेक्स्ट आइए 9 नंबर, द नेक्स्ट टर्म, यहाँ पे यही निकालना WFD UHG SKI, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पद होगा उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए WFD, तो WFD का यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला होगा, तो W का क्या हो जाएगा यहाँ पे ये Y है, आगे विल बी WFD UHG SKI, और यहाँ पे हिंदी में देखिए एक छोड़ दिया है। हिंदी में हम लोगों ने जो देखा, यहाँ पे देखिए आपका इंग्लिश वाला जो सीरीज, ये WFD शुरुआत किया, इंग्लिश वाले में यहाँ से किया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे YB, और हिंदी में देखिए ये वाला छोड़ दिया है, YEB WFD UHG SKI। इसमें सेट करिए कौन सा किससे रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे YWUS, ये अल्फ़ाबेट में एक एक करके गैप है कि नहीं इसमें। देखिए यस के बाद क्या आता है, टी के बाद यू यानी +1, यू के बाद वी, फिर डब्ल्यू के बाद एक्स, फिर वाई, यानी +1 का यहाँ पे। इसके बाद ये आपका ये -1 हो जाएगा। यहाँ से जब शुरू से चलेंगे तो -1, पीछे से हमने ये किया इसलिए +1 कर दिया। ठीक, ये तो एक वाली कंप्लीट हुई। दूसरी सीरीज की बात करें तो दूसरे में आपका क्या है, EFHK। ई का कितना होता है 5, एफ का 6, तो +1 यहाँ पे हो गया। 6 के बाद एच का 8, तो ये +2 हो गया। उसके बाद 11 है के, +3 हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो क्या होगा, +4 यानी 11 4 15 यानी कि ओ +4। और इसमें क्या हो गया था, इसमें -1 ठीक, तो ये आपका आ जाएगा कितना, नेक्स्ट वाला जो होगा यहाँ पे फर्स्ट वाला, ये आपका हो जाएगा क्यू के बाद आर, फिर ऐसा आएगा ना वही वाला। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे बी का ले लीजिए, बी के बाद क्या है, यहाँ पे अलग से लिख लीजिए सीरीज पूरी, बी के बाद डी, फिर जी, फिर आई। तो यहाँ पे अंतराल कितने का है, +2 4, ये जी का 7 होता है, +3 ये 7 के बाद आपका आई का कितना होता है 10, सॉरी एच के बाद आई यानी कि आई का आपका 9 का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आपका +2 हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट वाला होगा फिर +3 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 3 12 12 यानी कि L। तो क्या हो जाएगा QOL यानी कि B आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए 10वां नंबर, श्रृंखला AB EDC FGHI, और नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि OPQRST में छूटा हुआ पद। AB EDC OPQRS में छूटा हुआ पद कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए क्या ट्रिक लगाना है, ए और बी क्या है, ए और बी एक दूसरे के सीध में, यानी कि ए के बाद डायरेक्ट बी आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये
आगे से पीछे कर दिया, यानी विपरीत में कर दिया गया। सी के बाद डी, फिर ई आया है। उसके बाद देखिए एफ जी एच आई आया, यानी फिर सीधे हो गया। फिर जो नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा, एफ जी एच आई, आई के बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला जो आएगा वो आपका उल्टा होगा, यानी लास्ट में क्या हो जाएगा, वो जे होगा। और यहाँ पे देखिए एक बार में यहाँ पे 2 अक्षर है, फिर यहाँ पे 3 लेटर है, फिर 4 लेटर, अगला क्या 5 लेटर का होगा, यानी कि लास्ट में जे के एल एम, जे के एल एम और एन, ठीक, इतना आ जाएगा। तो एन एम एल के जे किस में है, इसमें है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला। सेम चीज़ें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस आपकी तर्क शक्ति कितनी है, कितना आप सोच सकते हैं, बस यही यहाँ पे निर्धारित करना है। अगला है कतिपय कूट में सिलेक्शन का कूट क्यू सी जे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे क्योंकि ये वीडियो आपका लगभग 25 मिनट का हो गया। तो अगला जो 20 क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, क्योंकि आंसर की आप लोगों को दी ही जा चुकी है 31 क्वेश्चन की, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये आपका वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। 25 प्रश्न लगभग 10 क्वेश्चन में हो गए हैं, तो नेक्स्ट 10 करेंगे तो लगभग 1 घंटे के आसपास हो जाएगा। छोटा छोटा रहेगा तो आपको देखने में सही रहेगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।